बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे दरामदात पर पाबंदी के हवाले से। हुकूमत की जानिब से दरामदात पर पाबंदी, टेक्सटाइल के शोबे पर मनफी असरात पड़ने लगे। फैसलाबाद में टेक्सटाइल मशीनरी के पुर्जे दरामद ना होने के बाद फैक्ट्रियों में काम बंद होने लगा। सनतकारों ने इम्पोर्ट बहाली का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की जानिब से लगाई जाने वाली दरामदी पाबंदी के टेक्सटाइल के शोबे पर मनफी असरात नजर आने लगे। फैसलाबाद में मशीनरी के पुर्जे नायाब हो गए, इस वजह से कारखानों में काम बंद होने लगा। इस टाइम सूरत हाल ये है कि बैंकों से बात की जाती है, जो 3-3 माह से वहाँ पे कंटेनर फंसे हुए हैं, उन्होंने साफ जवाब दे दिया है कि हमारे बिहाफ पे ना आपको एलसी खुलवाएं, ना हम क्लियर करा सकते हैं, ना हमारे पास डॉलर हैं। दरामद कनिंदगान ने इम्पोर्ट बहाली का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मशीनरी पार्ट्स ना होने के बायस खराब हो रही है, बेहतर है पार्ट्स ना मिलने तक फैक्ट्री बंद रखी जाए। अब ये सूरत हाल हो गई है कि हमें खदशा है कि किसी टाइम भी ये पीछे जो हमारी एक चेन चल रही है रॉ मटेरियल की, वो बंद हो सकती है। इससे लाखों नहीं करोड़ों लोग जो है ना वो बेरोजगार हो जाएंगे। ये सिर्फ हमारा नहीं है, आपका उसमें केमिकल है, डाइंग, फिनिशिंग, हर चीज जो है इस टाइम इम्पोर्ट की हो रही है। साइजिंग, वीविंग, पावरलूम, एम्ब्रॉयडरी और प्रोसेसिंग समेत डाइंग मशीनरी के पुर्जे इंपोर्ट होते हैं। अगर हुकूमत ने इंपोर्ट बहाल ना की तो ये सब सेक्टर शदीद मुतासर होंगे। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। टेक्सटाइल सिटी फैसलाबाद के सनतकारों ने धागे के बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं अगर आने वाले दिनों में धागे की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए हमसाए मुल्क से कपास बरामद ना की गई तो धागा मुल्क में नायाब हो जाएगा। आपको बता रहे हैं टेक्सटाइल सिटी फैसलाबाद में धागे के बहरान का खदशा जाहिर किया गया। आने वाले दिनों में धागे का बहरान पैदा हो सकता है। किल्लत को मद्देनजर रखते हुए हमसाए मुल्क से कपास बरामद करना हिकमत अमली है। धागा मुल्क में नायाब होने से पहले इकदाम जरूरी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। देखिए, इस वक्त अगर धागे की किल्लत के हवाले से बात की जाए तो धागे की किल्लत पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है और टेक्सटाइल सिटी फैसलाबाद में धागे की जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर धागे की खपत भी बहुत सबसे ज्यादा है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स यहाँ पर बैठे हैं और एक्सपोर्टर्स की जानिब से, ताजरों की जानिब से, खासतौर पर सूतर मंडी की जानिब से, जो कि एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी है फैसलाबाद में, उनके नुमाइंदगान की जानिब से आने वाले दिनों में धागे के खदशे का अलार्म जो है वो बजा दिया गया है। और ये खतरे की घंटी है बहुत बड़ी आने वाले दिनों के लिए। अगर धागे की शॉर्टेज होती है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत एक बहरानी कैफियत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि धागा इस वक्त बहुत नायाब हो चुका है। उसकी वजह यह है कि हमने कॉटन की जो प्रोडक्शन थी वो 5 से 6 मिलियन बेल्स की है रवां साल, जबकि कॉटन का हदफ हमारा जो था रुई कपास का वो 15 मिलियन बेल्स का था। अब तकरीबन को 9 से 10 मिलियन बेल्स का जो शॉर्टफॉल है उसको कंप्लीट करने के लिए इस वक्त रवां साल में सनतकार कोशिश तो कर रहे हैं, जिन्होंने भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कोशिश नाकाम होती दिखाई दे रही है। सूतर मंडी के ताजरों की जानिब से इस बात का खदशा जाहिर कर दिया गया है, क्योंकि यौमिया बुनियादों पर इस वक्त धागे का रेट बढ़ रहा है। तो उनका कहना है कि आने वाले 2 महीनों में, यानी अगले साल तक 2023 की शुरुआत में ही धागे की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। और बहरानी कैफियत से बचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमसाए मुल्क से कपास को इम्पोर्ट किया जाए, और कपास को इम्पोर्ट बर वक्त कर दिया गया तो धागे की बहरानी कैफियत से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाया जा सकेगा। क्योंकि हमसाए मुल्क फार्मास्यूटिक्स भी अद्वियात भी जो है वो आ रही थी, तो सबसे ज्यादा आसान और मौसर हल यही है कि हमसाए मुल्क से जो कॉटन है, कपास है, उसको इम्पोर्ट किया जाए, क्योंकि वो हमारे नेक्स्ट डोर पर है। अगर आज हम इम्पोर्ट करते हैं तो कल हमारे बॉर्डर पर कपास मौजूद होगी। इतनी कम वक्त के अंदर ये कपास जो इम्पोर्ट की जा सकती है भारत से। तो इस हवाले से फैसलाबाद के टेक्सटाइल ओनर्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जानिब से हुकूमत से अपील की जा रही है कि कपास की दरामद को बर्वक्त कर लिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में बहरानी कैफियत से इंडस्ट्री को बचाया जा सके। जी, धागे के बहरान का खदशा जाहिर किया गया है। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का साल 2021 के बगैर मंजूरी एडजस्टमेंट करवाए जाने वाले रिफंड का ऑडिट करने का फैसला। तमाम केसेस की तहकीकात और क्लियरेंस मिलने के बाद ही एडजस्टमेंट की मंजूरी दी जाएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि माली साल 2021 में जिन टैक्स गुजारों की जानिब से अपने इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स रिफंड्स की एडजस्टमेंट की गई है और वो बगैर मंजूरी की गई है, तो अब उन तमाम केसेस का ऑडिट किया जाएगा। उस केस में छानबीन की जाएगी कि आया कि वो तमाम टैक्स गुजार
जिन्होंने बगैर मंजूरी अपने रिफंड्स एडजस्ट किए हैं, उनकी इतनी अमाउंट एफबीआर की जानिब या सरकार की जानिब वाजिबुल अदा है भी या नहीं, या इनकी जानिब से कहीं पर कोई गलत कदम तो नहीं उठाया गया। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से माली साल 2021 के तमाम एडजस्टमेंट केसेस का ऑडिट किया जाएगा और ऐसे वो तमाम केसेस जो कि ऑडिट में क्लियर करार पाएंगे, सिर्फ उन्हीं टैक्स गुजारों को एडजस्टमेंट करने की इजाज़त होगी, जबकि बाकी दीगर जो अफराद हैं उनकी एडजस्टमेंट कैंसिल कर दी जाएगी और उनको अपने टैक्स की अदायगियाँ करना होगी। इस हवाले से एफबीआर की जानिब से टैक्स गुजारों को सेल्फ डिक्लेरेशन का राइट दिया जाता है और उसी के तहत टैक्स गुजार जब अपनी रिटर्न फाइल करते हैं सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स, तो उसके अंदर वो रिफंड एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अब एफबीआर की जानिब से कहा गया है कि बगैर मंजूरी जिन केसेस में रिफंड एडजस्ट हुए हैं उनकी छानबीन की जाएगी। तहकीकात के बाद ही एडजस्टमेंट की मंजूरी दी जाएगी। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं सुई गैस लोड हवाले से। टोबा टेक्सी में गैस की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार करने लगी। सारा दिन गैस की बंदिश ने शहरियों का खाना पीना भी बंद कर दिया। खाने के हसूल के लिए शहरी होटल्स का रुख करने लगे। शहरी कहते हैं गैस बंदिश की वजह से 3 वक्त का खाना बाहर से ले जाना पड़ता है। मजीद जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा मजीद क्या कहना है शहरियों का? बिल्कुल, टोबा टैक्सी में और गिरदो नवा में एक बार फिर से सुई गैस की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार करने लगी। सारा दिन सुई गैस बंदिश रहने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना दरपेश है। खाना खाने के लिए दर बदर घूम रहे। में से शहरी मौजूद है, होटल में मौजूद हूँ, खाना खाने आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा होटल पर बैठ के खाना खा रहे, क्या कहना चाहेंगे? सर, कोई भी शौक से आके तो खाता नहीं है यहाँ पे होटल पे खाना, तो मजबूरी है। मजबूरी क्या है इस टाइम? सबसे बड़ी जो मजबूरी है वो है गैस है, जो घरों में आने रही। मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आके खाना खा रहे हैं और सबकी यही रिक्वेस्ट है, अपने जितने भी हमारे हुकूमत के अदारे हैं और सुई गैस वालों से रिक्वेस्ट है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल करें ताकि सारे अपने घरों में बैठ के खाना खाएं। औरतें ख़वातीन सारे परेशान हैं इस मामले से। चले जो मर्द हजरात है वो तो आ जाते हैं लेकिन ख़वातीन नहीं आ सकती, तो अदारों से रिक्वेस्ट है कि इस मसले को जल्दी से हल करें। बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी, उनका ये कहना है कि घर में ख़वातीन भी परेशान है। शहरी तमाम के तमाम जो परेशान है, मर्द हजरात तो बाहर से आकर खाना खा लेते हैं लेकिन ख़वातीन को मुश्किलात का सामना दरपेश है। होटल से मौजूद है मेरे साथ। बताइएगा सर कि होटल पर रश लगा खाना खाने, क्या कह रहे हैं? सुई गैस की बंदिश है सर, ना सुबह ਨੂੰ ਗੈਸ ਆ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੈਸ ਆ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜੀ। ਗੈਸ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਗੈਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਸਲਨ ਦੇਣ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਲਈਏ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। जी बिल्कुल, शहरियों का यही मुतालबा है कि सुई गैस की रवानी को दोबारा से बहाल किया जाए। जैसे शेड्यूल के तहत पहले टोबा के शहरियों को जो गैस फराहम की जा रही थी उसी शेड्यूल के मुताबिक गैस दे देनी चाहिए। जी, शहरियों को परेशानी का सामना है। उसामा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई की ऊंची उड़ान, दिहाड़ीदार तबके के लिए जीना दुश्वार हो गया। परेशान हाल मजदूर कहते हैं अशिया जरूरिया की कीमत में इजाफे से घर का गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। फैसलाबाद शहर के चौक चौराहों में रोजगार की तलाश में बैठे मजदूर बढ़ती महंगाई और कारोबारी हालात से शदीद परेशान नजर आने लगे। मजदूरों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। मजदूरों का कहना है कि मजदूरी मिलती नहीं, रोजगार की वजह से परेशानी बढ़ती जा रही है, घरों का गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत से अपील है कि महंगाई कंट्रोल की जाए। मजदूरी बहुत कम मिलती पई और दूसरा दिहाड़ियां ज्यादातर खाली साड़ियां जा रही ने। कारोबार है ही कोई कारोबार को नहीं कोई भी। मजदूरों का कहना है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। मजदूर सबका रोजगार की वजह से परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कंट्रोल करे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब महंगे पेट्रोल के बायस रेलवे में सफर का रुझान बढ़ने लगा। कराची जाने वाली ट्रेन सफर में बुकिंग फुल। रश के पेश नजर दिसंबर 10 तक कराची जाने वाली ट्रेनों में बुकिंग बंद कर दी गई। मुसाफिरों को कराची की बुकिंग में मुश्किलात का सामना। मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगे पेट्रोल के पेश नजर ट्रेन सफर में रुझान जो है वो बढ़ने लगा है। इस वाले से फैसलाबाद से कराची जाने वाली 3 ट्रेनों में इस वक्त बुकिंग जो है वो फुल है और 10 दिसंबर तक जो है वो महकमा रेलवे की जानिब से फैसलाबाद से कराची जाने वाली तीनों ट्रेनें जिनमें काकरम एक्सप्रेस, सईद एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस जो है वो शामिल है, उनमें जो है वो बुकिंग बंद कर दी गई है और 10 दिसंबर के बाद जो है फैसलाबाद से कराची के लिए बुकिंग खोली जाएगी। इस हवाले से फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया का यही कहना है कि कराची के लिए फिलहाल 3 ट्रेनें चलाई जा रही हैं और मुसाफिरों का जो रश है
वो भी बढ़ चुका है और इसी हवाले से 10 दिसंबर तक तमाम तर कराची जाने वाली ट्रेनों में बुकिंग फुल हो चुकी है, जिसकी वजह से कराची के लिए बुकिंग फिलहाल जो है वो बंद की गई है और 10 दिसंबर के बाद मुसाफिर जो है वो फैसलाबाद से कराची के लिए जाने वाली ट्रेनों में अब बुकिंग जो है वो करवा सकते हैं। फैसलाबाद से कराची के लिए फिलहाल 3 ट्रेनें जो है वो सलाब की पेश नजर चलाई जा रही हैं और सलाब के जो है वो 22 से हाल 3 ट्रेनें जो फैसलाबाद से कराची जाती थी वो बंद पड़ी हुई हैं। महकमा रेलवे का यही कहना है कि रेलवे हेडक्वार्टर की इजाजत के बाद ये 3 ट्रेनें जो है वो चलाई जाएंगी और इसके साथ साथ नई बोगियां जो है वो वजारत रेलवे की जानिब से जो खरीदी गई है। तीनों ट्रेनों में बुकिंग फुल हो चुकी है। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में महकमा रेलवे की अदम दिलचस्पी या मामला कुछ और। रेलवे मुलाजमीन के लिए बनाए गए क्वार्टर खस्ता हाली का शिकार, किसी की दीवारें टूट चुकी तो किसी की छत गिरने के करीब। महकमा रेलवे की अदम दिलचस्पी या मामला कुछ और है। रेलवे मुलाजमीन के लिए बनाए गए क्वार्टर खस्ता हाली का शिकार हो चुके हैं। किसी की दीवार गिर चुकी है तो किसी की छत गिरने के करीब है। रेलवे मुलाजमीन की जिंदगियां खतरे से दो चार हो गई हैं। रिहायशियों का कहना है कि 10 साल से जायद का अरसा गुजर गया मगर क्वार्टर्स की मुरम्मत के लिए कुछ न किया जा सका। बारिशों के मौसम में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनका मजीद कहना था कि मुतअद्दिद क्वार्टर्स ऐसे हैं जिनकी दीवारें गिरने का खदशा रहता है। 8-10 साल हो गए ने, पहले काम हो ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਛੱਤਾਂ ਲਿਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਛੱਤਾਂ ਲਿਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਛੱਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। रेलवे इंतजामिया की गफलत के बाइस किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। रिहायशियों ने हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं, फैसलाबाद मेन शेखपुरा रोड की स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से खराब, ताहाल कोई नोटिस ना लिया जा सका। शहरी परेशान। शहरी कहते हैं मुतादिद बार दरख्वास्त दी लेकिन कोई भी एक्शन ना लिया गया। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान। बिल्कुल, फैसलाबाद शहर तारीखियों में डूबे रहना अब मामूल बन चुका है। मेन शेखपुरा रोड की स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से ख़राब हैं लेकिन मुतलका इंतजामिया की जानिब से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। यहाँ पर शहरियों का ये कहना है कि आए रोज़ यहाँ पर हादसा पेश आते हैं, चोरी राजनी की वाक़यात होते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस हवाले से मज़ीद शहरी क्या कहते हैं मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं इस हवाले से। जी सर बताइएगा, ये कब से स्ट्रीट लाइट्स ख़राब है और इस हवाले से शहरियों ने कोई एप्लीकेशन या रिटर्न कोई दरख्वास्त भेजी है, मुतलका इंतजामिया कोई एक्शन लिया गया इस हवाले से? पहले तो हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस हमारे दरीना इशू के पर जो है ना बात करने के लिए आप इधर आए हैं। तो मसला ये है कि जब से ये स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं तकरीबन 2-3 साल का अरसा हो गया है। तो ये जब इफ्तिताह हुआ है तो उस वक्त सिर्फ ये 2-4 दिन जो है ना ये लाइट्स जो है वह एक्टिव रही हैं, उस वक्त से लेकर ताहाल ये जो है ना वो बंद पड़ी हैं। तो हमने 12 DCO जो ऑफिस में है उसमें रिटर्न भी हमने जो है ना सबमिट की है एप्लीकेशन, और इसको अपना जो TMA है उनको भी हमने रिटर्न दी है। लेकिन वो TMA साहब जो है वो कह देते हैं जी हमारे पास बजट नहीं है। जब ये हमारे मुल्क की हालात ऐसे नहीं है, हमें फ़ंड की कमी है, जैसे ही हमें फ़ंड रिलीज़ होंगे तो हम ये ना आपका मसला जो है ना हम टीम भेज देंगे, वो हल कर देंगे। जबकि इधर स्ट्रीट लाइट्स पोल वगैरह लगे हुए हैं, वायरिंग उनमें जो लाइट्स वगैरह है वो उनमें ना मौजूद है, लेकिन उनका कनेक्शन जो है इनकी लापरवाही और या इनकी गफलत समझ लें जो मुतलका महकमे है कि वो इनको आके मेन स्विच को जो है ना वो सप्लाई नहीं इनको दे रहे। तो हमारा ये आपसे शहरियों का आपसे इल्तमास है हकाम बाला से कि ये जितनी जल्दी हो सके ये हमारा दरीना मसला हल किया जाए, क्योंकि आए दिन यहाँ ट्रैफिक हादसा होते हैं। ये शहर की मशहूर तरीन शेखपुरा रोड जो है, जो इधर हैवी ट्रैफिक जो है गुजरती है, तो आए दिन मोटरसाइकिल, कार, बसेस, ट्रक्स वगैरह जो है ना उनके एक्सीडेंट होते रहते हैं। इनके अलावा राजधानी के जो वाक़यात है ना वो बेशुमार हो रहे हैं। जो ही अंधेरा छाता है मगरब के फ़ौरन बाद जो है ना वो राजधानी जो इस किस्म के करप्ट लोग हैं, चोर वगैरह है ना, वो इधर आके औरतों को और नौजवानों को जो है ना वो घेरते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब भी शाम का वक्त गुजरता है उसके बाद से चोरी और राजधानी के वाक़यात जो वो होते हैं। इसकी वजह से इनका यही मुतालबा जल्द से जल्द इक़दाम किया जाए और ये जो अगर कनेक्शन मुनक़ते हैं तो उसको बहाल किया जाए, और अगर स्ट्रीट लाइट्स ख़राब है
تو ان کو بھی ٹھیک کیا جائے تاکہ ایسے حادثات سے بھی بچا جا سکے۔ متعدد بار درخواستوں کے باوجود ایکشن نہ لیا جا سکا۔ ارسلان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جہاں کے چک 175 کے مکین ترقیاتی کام نہ ہونے پر نالا، علاقے میں سڑکیں نہ ہی سیوریج نظام، پانی نالیوں سے بہہ کر خالی پلاٹوں میں جمع ہونے لگا، سڑکوں اور گلیوں سے گزرنا مشکل ہو گیا۔ جنگ کی چک 175 20,000 سے زائد آبادی پر مشتمل ہے، تاہم اس علاقے میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے باعث اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تمام تر علاقے میں نہ تو پختہ سڑکیں تعمیر ہو سکی اور نہ ہی سیوریج کے حوالے سے کوئی پائپ لائن بچھائی جا سکی، جس کے باعث علاقہ مکینوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہزار دے نالیاں نا ایک تو بار جڑا روڈ جا رہا ہے مین اس دا نالا ضروری ہے اہم، بارش آ جاوے نہ بچے ٹپ سکتے نہ بچیاں ٹپ سکدیاں۔ دوسرا سانو کالے دی ضرورت ہے، بچیاں جڑی غریب ہیں نا وہ بھی بہ رہی ہیں گھراں دے کرایہ تو کرایہ ہے کہ نہ بچیاں 11ویں 12ویں والی بہ گئی ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ کئی بار سیاسی نمائندوں کو درخواست کی، تاہم کسی نے کوئی کام نہیں کیا۔ ترقیاتی کام نہ ہونے سے مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ نالیاں یہ بجنے چاہیے، اسی بڑے مجبور ہیں تے اے سانو ہر حالات نال ساڈے اوتے مہربانی ہوئی جائے۔ اہل علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر علاقے کی ترقی کے لیے اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ کنولا کی بہتر پیداوار میں اضافے کے لیے حکومت کی جانب سے پیداواری مقابلے کا فیصلہ۔ بہتر پیداوار حاصل کر کے جیتنے والے کسانوں کو نقد انعامات سے نوازا جائے گا۔ پیداوار کا مقصد کنولا کی پیداوار میں بہتری کے لیے صحت مندانہ مقابلے کو فروغ دینا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان بتائیے گا۔ جب بات کریں کنولا کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے محکمہ زراعت کی جانب سے پنجاب حکومت کی جانب سے 5 ارب سے زائد کی جو رقم ہے مختص کی گئی ہے، جو پنجاب بھر میں کسانوں کو دی جائے گی۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ کنولا کی کاشت کو بہتر بنایا جائے۔ اس میں کسان ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت کے دفاتر میں جا کر فارم حاصل کر کے وہاں پر رجسٹریشن کر سکیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس مقابلے کے اہل ہوں گے جہاں پر بہتر پیداوار حاصل کرنے والوں کو نقد انعامات دیے جائیں گے۔ اور یہ محکمہ زراعت اور حکومت پنجاب کی جانب سے یہ منصوبہ پیش کیا گیا تاکہ جو تیلدار اجناس ہے اس میں اضافہ ہو سکے، اور جو ابھی یہاں پر لوگ کماد اٹھا کر جو فصل کاشت کرتے ہیں تو اس میں کنولا کی فصل زیادہ کاشت کی جا سکے، جس میں کم خرچہ آتا ہے اور زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں 8 دسمبر تک درخواستیں جو ہے وہ موصول کی جائیں گی، جہاں پر کسانوں کو بہتر۔ بہت شکریہ عبدالرحمان تفصیلات کے لیے۔ اب بات کر لیتے ہیں کرسمس کی تقریبات کے حوالے سے۔ ڈسٹرکٹ جیل جنگ میں کرسمس کی خوشیاں منانے کے لیے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل صوبہ خان بشپ اندریاس رحمت فادر یوسف جارج نے خصوصی شرکت کی۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم بتائیے گا۔ جی بالکل، کرسمس کی خوشیاں بانٹنے کے لیے ڈسٹرکٹ جیل جنگ میں جو ہے وہ ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مسیحی جتنے بھی قیدی تھے ان میں تحائف تقسیم کیے گئے اور اسی کے ساتھ انہیں جو ہے وہ نیک رستے پر چلنے کا درس بھی دیا گیا۔ اس ٹائم میرے ساتھ ڈپٹی ڈسٹرکٹ جیل سپرنٹینڈنٹ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر صوبہ خان صاحب بتائیے گا، آج آپ نے تقریب کا انعقاد کیا ہے، بیسک مقصد کیا تھا اس کا؟ سر اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے نگلیکٹڈ لوگ ہیں ان کو ہم جو پور اور ڈسٹیٹیوٹ لوگ ہیں ان میں خوشیاں بانٹیں اور ان میں تحائف وغیرہ تقسیم کروائیں۔ تو اندریاس رحمت صاحب جناب ہمارے آئی جی صاحب ملک مبشر احمد خان صاحب کی ہدایت پر اور ڈی آئی جی ریجن فیصل آباد سر سعید اللہ گوندل صاحب کی ہدایت پر ہمارے پاس تشریف لائے اور انہوں نے اسیر آن میں تحائف تقسیم کیے اور ان کو اخلاقیات کا درس دیا۔ اسی طرح انہوں نے جو ہمارے کرسچن ملازمین ہیں ان میں بھی گفٹ تقسیم کیے۔ جی بالکل، کرسچن ملازمین میں بھی جو ہے وہ تحائف تقسیم کیے گئے ہیں۔ بیسک مقصد اس کا یہی تھا کہ کرسمس کی خوشیاں جو ہے وہ سب کے ساتھ بانٹی جائیں۔ جی ڈسٹرکٹ جیل جنگ میں کرسمس کی خوشیاں منانے کے لیے تقریب، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل صوبہ خان بشپ اندریاس رحمت فادر یوسف جارج نے خصوصی شرکت کی۔ وسیم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔